Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we have already started the second chapter. That one is forest and wildlife resources. Start कर चुके हैं and now we are going to start from here कि कौन कौन से categorize कर सकते, अगर हम इसको हमें फ्लोरा एंड फोना दोनों को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN के अकॉर्डिंग हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्पीसीज, क्योंकि एक्सटेंशन में बहुत सारे स्पीसीज चले गए, चाहे वो फ्लोरा के हों चाहे फौना के हों. तो हम द फर्स्ट वन देखने चाह रहे हैं जो नॉर्मल स्पीसीज हैं वो उसमें कौन कौन से स्पीसीज आते हैं. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट. द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्पीसीज. Normal. Okay, the first one. Species whose population levels are considered to be normal. हम किस पे कह रहे हैं, कौन कौन से एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जितनी हमारे पॉपुलेशन में है, जो दिख रही है, विजिबल है, कंसिडरेबल है, वो सब क्या आती फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स. ये सब क्या है, ये सारे स्पीसीज चाहे वो फ्लोरा की हो चाहे फौना की, वो जो हमें पॉपुलेशन में जिसकी पॉपुलेशन लेवल कंसिडरेबल है, यानी कि हमें पॉपुलेशन उसकी दिख रही है, हमें ये सारे चाहे फ्लोरा के हो चाहे फौना के, यानी कि चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो, हमें सब दिख रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन हमें विजिबल है. Okay, that one is called normal species. Fine. The second one is endangered species. The second one, endangered species. अब इसमें कौन कौन से आएंगे? These are species which are in danger of extinction. है अभी ऐसा नहीं कि इनकी पॉपुलेशन नहीं है, ये दिख नहीं रहे, दिखने हैं, यहाँ पे अवेलेबल है, सर्वाइव अभी यहाँ पे दिखते हैं, बट इसका एक्सटेंशन लेटर ऑन डेंजरस सिचुएशन में, क्योंकि अगर इनको कंजर्व नहीं किया जाएगा तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी कि लुप्त हो जाएंगे. द वर्ड फॉर एक्सटेंशन इज ओके. तो ये कौन कौन से हैं? द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट. अगर इनको बचाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोई कुछ ऐसी स्पीसीज हैं चाहे फ्लोरा की हो चाहे फौना की हो, जिनका हम वेजिटेशन के लिए क्या अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसका कट कर रहे हैं. उनके एनिमल्स जो हैं उनकी हम जैसे कुछ चीज़ें उनकी यूज़ की जाती हैं, जैसे उनका स्किन यूज़ की जाती है, उनकी टीथ यूज़ की जाती हैं. हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी यूटिलिटी के लिए, हमें चाहिए होते हैं, हमें लेदर बनाना है, हमें कुछ यूटेंसिल्स बनाने हैं, उनके टीथ बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, हॉर्न कीमती होते हैं, तो क्या इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस जानवर एनिमल्स को किल कर रहे हैं. अगर हम वो नहीं रोकेंगे तो वो एक्सटेंशन पे चले जाएंगे, यानी कि अगर उनको कंजर्व नहीं किया जा रहा है, मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, चाहे फ्लोरा हो चाहे फौना हो, उनकी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी. दैट वन इज कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीसीज. अब इसमें कौन कौन से आते हैं? द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लैक बक, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion, tail macaw, संगाई ब्रो, एंगर डियर इन मणिपुर. ये सब क्या है? ये इंडिया की बात कर रहे हैं कि अगर इनकी कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इनको जो नेगेटिव फैक्टर्स जो इनको ख़त्म करने पे हैं उनको अगर रोका नहीं जाएगा तो ये भी एक्सटेंशन पे चले जाएंगे. ये स्पीसीज चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, ठीक है, वो आ जाएंगे आपका. द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकेंड वन इज दिस. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द थर्ड वन. Okay, vulnerable species. The third one is vulnerable species. इसमें कौन कौन से आते हैं? थर्ड वन हम देखते हैं. These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future. अब क्या इसका डिक्लाइन हो रहा है? कुछ स्पीसीज हैं जिनका डिक्लाइन हो रहा है और इतनी स्पीड से हो रहा है कि अगर इनको रोका नहीं जाएगा तो ये किस में आ जाएंगे? वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे. डिक्लाइन हो रहा है बट स्लो स्पीड में हो रहा है, अगर इनको नहीं कंट्रोल किया जाएगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे. अब वो कौन कौन से हैं फ्लोरा के और कौन कौन से ऐसे हैं जो फौना के हैं, वो देख लेते हैं. इट इज लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड category in the near future if the negative factors continue to operate. The same thing, the examples of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. ये सब हैं जिनको अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे.
और इसके बाद क्या है, एक्सटेंशन पे आता है। तो क्या है, इसको हमें कंट्रोल करना है, कंजर्वेशंस लेने हैं। द फोर्थ वन विल बी रेयर स्पीसीज। द फोर्थ वन, रेयर स्पीसीज में कौन कौन से आएंगे, जो रेयरली मिलते हैं। दैट वन विल बी स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन विल विथ may move into the endangered or vulnerable category if the negative factors affecting them। अब आपने देखा, the first one is the normal है, जिनके आपको दिख रहे हैं properly कि हाँ पॉपुलेशन है। अदरवाइज सबका क्या है, अगर हम मेजर्स नहीं ले रहे कंजर्वेशन के, तो चाहे फ्लोरा चाहे फाना सब आकर के खत्म एक्सटेंशन पे आ रहे हैं। चाहे हम इसकी बात करें, एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें, चाहे हम वल्नरेबल की बात करें, अब चाहे हम रेयर स्पीसीज की बात करें, सबको अगर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं, कट करते चले जा रहे हैं, ऑब्वियस बात है कि एक्सटेंशन फिर बाद में क्या होगा, इसी कैटेगरी में आ जाएंगे सब। इसकी वजह से क्या है, प्रॉपरली हमें यूज करना है, जो भी हमें नेचर ने जो भी हमें दिया है, जो रिसोर्सेज दिए हैं, उसका प्रॉपर यूज करना है। फाइन, तो इसमें अगर द सेम थिंग इज रिटन हियर, अगर हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही ऑपरेशन चलता रह रहा है, ऐसे ही हम यूज करते रहे हैं, तो वो भी क्या एक्सटेंशन पे आ जाएगा। दैट्स व्हाई उसमें कौन कौन से हैं, द एग्जांपल्स ऑफ सच स्पीसीज आर द हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। ये सब क्या है, रेयर स्पीसीज में है। अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो कहाँ जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे, यानी कि लेटर ऑन वो भी खत्म हो जाएंगे, तो इसको कंट्रोल करना है। द फिफ्थ वन इज एंडेमिक स्पीसीज। द फिफ्थ वन, इसमें कौन से आते हैं, These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers। कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे वो स्पीसीज सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलेंगे। जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, तो यहाँ पे बहुत डाइवर्जेंट मिलता है, आपका नेचुरल वेजिटेशन में मिलेगा और वाइल्ड लाइफ में मिलेगा। बट कुछ ऐसे स्पीसीज हैं उसमें भी कि वो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेगा, वो वहाँ से कहीं और आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो फ्लोरा के हों चाहे वो फौना के हों। Examples of such species are the अंडमान चील, निकोबार पिजन। ये सब क्या है, ये सब यही मिलेंगे, अंडमान में मिलेंगे, निकोबार में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। इनका नाम ही दे रखा है, अंडमान वाइल्ड पिग, माइथन इन अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्या है, ये सब यहीं पे पाए जाएंगे, इसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, या फिर कह दे स्टेट में पाए जाएंगे। फाइन, सिक्स वन इज एक्सटिंक्ट स्पीसीज। सिक्स वन, where to write, okay fine, I will write here extinct species। okay, अब इसमें कौन से आएंगे, these are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur। A species may be extinct from a local area। तो क्या एक्सटेंशन पे आ चुके हैं ऑलरेडी। कुछ स्पीसीज क्या हैं जो पहले पाए जाते थे, बट अब वो एक्सटेंशन पे आ चुके, वी कांट फाइंड एट दैट प्लेस, जहाँ पे मिलते थे, जहाँ लोकल एरियाज थे, वहाँ पे भी अब वो रेयरली दिखाई देते हैं। आ स्पीसीज मे बी एक्सटेंड फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर द एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। ये सब क्या है, एक्सटेंशन पे आ चुके हैं। चीता, एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये सब एक्सटेंशन पे आ गए, यानी कि बहुत ही कम बचे, रेयरली दिखते हैं। फाइन, तो ये क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCN के अकॉर्डिंग ये इतने टाइप के स्पीसीज होते हैं, फ्लोरा एंड फौना के 6 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज normal species, the second one is endangered species, the third one is vulnerable species, fourth one is rare species, and the fifth one is endemic species, and the last one is extinct species। ये क्लासिफिकेशन है। हम बात कर रहे थे कि कौन से एक्सटेंशन पे, एशियाटिक चीता, आखिर ये गए कहाँ, एक्सटेंशन पे हैं, कहाँ चले गए, उड़ गए, हवा में चले गए, जमीन में चले गए, कहाँ चले गए, कैसे गायब हो गए, वेयर डिड दे गो। पढ़ते हैं जरा सा क्या लिखा है इसके बारे में। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल, बहुत तेज रन करते हैं चीता, ओके, इज अ यूनिक एंड
स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, कुछ पता है कि नहीं पता है? अगर पता नहीं है तो आज पता हो जाएगा। कैट फैमिली के स्पेशलाइज्ड मेंबर है और बहुत तेज रन करता, फास्टेस्ट वन, एंड कैन मूव एट द स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 112 किलोमीटर पर आवर। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। लेपर्ड और चीता में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों में ही स्पॉटेड होते हैं, बट स्पॉट का डिफरेंट डिजाइन है अगर आपको ध्यान हो तो। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग teardrop shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth. Prior to the 20th century, cheetah were widely distributed throughout Africa and Asia. इसका क्या है? फेस पे क्या है? यहाँ पे मार्क लगे होते हैं ऐसे करके। दिस इज द डिस्टिंग्विश। दोनों को अगर चीता लेपर्ड को अगर हम अलग अलग करें तो इसका डिफरेंस ऐसे मिलेगा। एंड पहले क्या स्टार्टिंग में कहाँ मिलता था? अफ्रीका एंड एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड 20th सेंचुरी तक की, एशिया एंड अफ्रीका में। एंड टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटेंड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे, क्योंकि शिकारी बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है एंड इनकी जो कंडीशन है, हैबिटेट कंडीशन है, वो भी यहाँ पे सुटेबल नहीं मिल रही। दैट्स वाई इसका एक्सटेंशन है। द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर एक्सटेंड इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, यानी कि 1952 से ही कह दिया गया कि इंडिया में इसका एक्सटेंशन हो चुका है। फाइन, ये हमारा इंडिया जो एशियाटिक चीता है वो गया कहाँ? पता चला कहाँ गया? ओके, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास और हम फैक्टर्स जानेंगे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा एंड फौना के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।